हेलो कोड एनरोलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 2025 सितंबर टर्म का। तो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि आरकेआई के बारे में बताओ आप कि आरके आखिर होता है क्या है। तो आरकेआई का जो फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन कीप अलाइव होता है। इसमें ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि इस टर्म में कोई भी कोर्स के लिए रजिस्टर ना करना, तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑन द रोल्स या एक्टिव स्टेटस क्या होता है। अगर कोई लर्नर है, वो सेम टर्म में एक या फिर एक से ज़्यादा कोर्सेज में रजिस्टर्ड है, तो उसका जो स्टेटस शो करेगा वो ऑन द रोल से एक्टिव स्टेटस होगा। ठीक है, उसने कोर्स फी पे कर दिया है तो ये आपका स्टेटस शो करेगा। अब दूसरा जो आता है वो आता है ऑन एकेडमिक प्रोबेशन स्टेटस। ये क्या होता है? तो इसमें आपका आईआईटी मद्रास क्या करता है कि जो लर्नर है वो अप टू 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स बिना कोर्स को रजिस्टर किए हुए मतलब स्किप कर सकता है। सपोज करो कि अभी मान लो कि सितंबर टर्म चल रहा है, ठीक है। सितंबर टर्म वो में कोई कोर्स रजिस्टर नहीं करना चाहता है, फिर नेक्स्ट टर्म जो आपका जैन 2026 का टर्म आएगा, अगर वो भी रजिस्टर नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए ऑन एकेडमिक प्रोबेशन स्टेटस आपका शो करेगा। तो उसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो अगर आप दो दो टर्म कंसेक्यूटिव टर्म आप छोड़ना चाहते हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, टर्म ब्रेक लेना चाहते हो, तो वो भी अलाउ है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक आरके फॉर्म होता है, एक आरके फी होता है, वो सबमिट करना होता है। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म छोड़ना चाहते हो तो आपका जो स्टेटस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन एकेडमिक प्रोबेशन। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपका ईमेल आईडी क्या होगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में। तो अगर आप चाहते हो कोई टर्म को छोड़ना, स्किप करना, यानी कि फिर अगले टर्म में जाके आप रजिस्टर करोगे, तो आरके का मतलब होगा आपको आरके ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन कीप अलाइव। ठीक है, उसके लिए आपको फी जमा करना होगा। तो पहला क्या ऑप्शन है कि अगर आप आरके फी करते हो तो आप जो टर्म छोड़ना चाहते हो उस टर्म में आपको कोई कोर्स नहीं सेलेक्ट करना है, आपको केवल आरके फी जमा करना होगा। और जो उसकी फी कितनी होगी अपने रजिस्ट्रेशन को लाइव रखने के लिए, वो आपको पे करना होगा 1000 रुपीज। ठीक है, और फिर जब आप नेक्स्ट टर्म में कुछ कोर्सेज स्टार्ट करना चाहो तो केवल आपको उस कोर्स का फी आपको पे करना होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी होगी। तो ये तो हो गया आरके, यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन को आप अलाइव रखना चाहते हो तो 1000 रुपये अमाउंट आपको पे करना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप आरके फी नहीं पे करते हो, रजिस्ट्रेशन कीप अलाइव फी जो है वो नहीं पे करते हो, तो आपका जो आरके होगा वो उसकी जो फी होगी वो पेंडिंग रहेगी, और उस पे आपको 10% पेनाल्टी ऐड करना होगा जब आप अगले टर्म में री रजिस्टर करोगे तो। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने एक टर्म में रजिस्टर नहीं किया, तो जो आपका आरके होगा वो भी पेंडिंग रह गया। तो आपको नेक्स्ट टर्म में जो आपका एक था 1000 रुपये आरके फी और उस पर 10% पेनाल्टी लगेगा, तो आपको 1100 रुपये पर टर्म में आपको देना होगा। ठीक है, रिटर्निंग टू एक्टिव स्टेटस में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा आरके आरके जो ड्यू होगा उसको पे करना होगा। फिर आपका क्या होगा, एक्टिव स्टेटस में आप आओगे। जैसे आपने जो कोर्स अगर एक टर्म आपने सेलेक्ट किया, जैसे सितंबर आपने सितंबर टर्म आपने क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि अभी आप आरके फी 1000 पे कर दो, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अलाइव होगा, फिर आप नेक्स्ट टर्म में जा सकते हो। ठीक है, यानी कि इस टर्म में कुछ करने की जरूरत नहीं है, और फिर जब आप अगले टर्म में जाओगे तो आपको केवल कोर्स की फी, जैसे मान लो कोर्स की फी 4000 है, तो केवल वही आपको फी पे करना होगा। ठीक है, अगर आप मान लो आरके फी नहीं पे करते हो तो 4000 कोर्स का फी, फिर आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपये, फिर इस पे 10% का फिर इसका पेनाल्टी लगेगा, तो वो एक्स्ट्रा फी आपको पे करना होगा जब आप अगले टाइम पे रजिस्टर करने के लिए आ रहे होगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरके क्या होता है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे इस पर ये रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरीके का दिखेगा। लास्ट डेट फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन दिख रहा है 11 सितंबर 2025, तो ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। आपको मेल भी मिल गया होगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सितंबर 2025 टर्म विल बी ओपन एट 11 AM। आज ही मतलब आज कितना तारीख है, 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और कब तक चलेगा, 11 सितंबर 2025 11:59 तक ये चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट की बारे में बात करें तो 26 अक्टूबर को आपका क्विज 1 होने वाला है, 23 नवंबर को क्विज 2 होगा, और जो एंड टर्म एग्जाम होने वाला है वो 21 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको कोर्स जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको गो टू फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। फिर ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, इनको आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ो। आपको फिर क्लिक करना है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन एंट्री सर्वे दिया पूछा है आपको कि आप
क्या आप कोई ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो? आप येस और नो में सेलेक्ट कर सकते हो। क्या आप व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर कंप्लीटेड डिग्री? आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है उसमें आप सेलेक्ट करो। फिर आपसे पूछेगा कि आर यू एनरोल्ड करंटली एनरोल्ड इन एनी डिग्री अदर देन आईआईटी? आप आईआईटी बीएस के अलावा कोई और डिग्री में एनरोल्ड हो, आप इसमें कर सकते हो। आप एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। आपने इंटर्नशिप या न्यू जॉब लिया अप्रैल 2025 टर्म तक, तो आप इस पे आप मेंशन करो। आपने क्या मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, ये करना है। फिर आप सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे स्टेप 1 में आप आ जाओगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, उनको आपको फिल करना होगा कि आप कौन से कैटेगरी के हो, आपकी फैमिली इनकम क्या है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आता है आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समझना ध्यान से, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन लेवल में हो या फिर डिप्लोमा लेवल हो तो यहाँ पे उस लेवल पे ये शो करेगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डू यू विश टू रजिस्टर फॉर कोर्सेज इन दिस अपकमिंग टर्म? तो आपको ये करना है कि क्या आप जो अपकमिंग टर्म है, जैसे सितंबर टर्म है, उसमें कोर्स रजिस्टर करना चाहते हो कि नहीं। अगर चाहते हो तो यस, लेकिन आपको रजिस्टर नहीं करना है क्योंकि आप आरके के ऑप्शन के लिए जा रहे हो। तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, स्किप दिस टर्म, डू नॉट विश टू रजिस्टर फॉर एनी कोर्स दिस टर्म। तो आपको आरके फी जो अप्लाई होगा वो 1000 पे करना होगा, ठीक है। फिर ये पूछेगा, डू यू विश टू रजिस्टर फॉर इम्प्रूवमेंट कोर्स इन दिस अपकमिंग टर्म? तो नो। तो आपको केवल ये वाला स्किप करने वाला, ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर अगला जो ऑप्शन आएगा, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप इसमें देखोगे, तो उस पर नेक्स्ट करना। फिर आता है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जाम सेटेज सिलेक्शन। अब आपको एग्जाम देना नहीं है, आप टर्म ब्रेक पे हो, तो आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप कोई कोर्स सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आप एग्जाम नहीं दोगे तो कहाँ एग्जाम सेट ही सेलेक्ट करने की बात आएगी। फिर लास्ट जो स्टेप होगा वो कोर्स रजिस्ट्रेशन में टर्म्स एंड कंडीशन का आएगा। इस टाइम कंडीशन को आप पढ़ लेना और फिर लास्ट में ये वाले जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना, प्रीव्यू फॉर्म करना। फिर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। फिर जो पे करने का ऑप्शन आएगा 1000 रुपीज़, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आरकेए का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरकेए यानी कि रजिस्ट्रेशन कीप अलाइव फीचर कैसे हम जमा करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।